अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक नई रेसिपी के साथ मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम सर्दियों की एक सौगात बनाने लगे हैं। दर्द का दरमान भी होगा, आईसाइट का इलाज भी होगा, सर्दी भी दूर होगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ऐसे वो तमाम बच्चे जो कि पंजीरी जैसी चीज़, दाल बनाई हुई जैसी चीज़ खाते नहीं कि इसमें आयल है, हम नहीं खाएंगे, या ये बड़ी हैवी चीज़ हमने नहीं खानी। हैवी तो ये भी सब कुछ है, हेल्दी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मैंने किशमिश ली है, पाओ किशमिश है। इसी तरह पाओ ये इनको क्या बोला जाता है, ब्लैक ब्लैक जो मलोक, ये कोई मलोक जैसी ये चीज़ बहुत नरम, बहुत मज़े की है। इसी तरह ये खुबानी है और इसके भी हम 2 से 3-4 पीस करेंगे ताकि ये फिर आसानी से जो है वो हर बाइट में आ सके। ये बहुत बड़े साइज़ की है, ठीक है। इसी तरह ये मूंगफली है जो कि हमने इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर लिए। और ये है खोपरा, ठीक है। और ये बादाम है, उनके ये मगज़ है। और ये अखरोट हैं, उनके मगज़ हैं। इनके भी हम पीस कर लेंगे ताकि ये भी हर बाइट में जो है आ जाए। देखें बहुत ही सॉफ्ट है, वैसे ही हो रहे हैं। इसी तरह ये काजू हैं, काजू के भी 2 से 3 पीस हम करेंगे ताकि ये भी हर बाइट में ऐड हो सकें। इसके बाद ये रेवड़ी है, बहुत मज़े की, आई लव इट। और इसके साथ ये चने हैं भुने हुए, छिलकों के बगैर। तो इन सारी चीज़ों को हम जो कि काटने वाली है, छोटे पीस करने वाले हैं ताकि हमारी हर बाइट में शामिल हो सकें। बच्चों के लिए हम ये एक सर्दियों वाली ग़िज़ा बनाने लगे हैं ताकि उन्हें हम जो है वो हेल्दी देखना चाहते हैं, ताकि वो हेल्दी रहें। और आइए फिर हम इनको जो काटने वाले हैं, पीस करने वाले हैं, वो पीस करेंगे और इनको मिक्स करके हम जार में डालने वाले हैं। जिन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने काटना था वो काट लिया है। जैसे कि ये हमारी थी खुबानी, और खुबानी के फ़वाइद क्या हैं कि ये हाजमे को बेहतर करती है, हड्डियाँ भी सेहतमंद बनाती है। वाह, इतने फ़ायदे हों तो फिर खाना तो चाहिए ना। इसी तरह ये हो गए अमलोक। ये अमलोक जो हैं ये काले शक्ल के हैं लेकिन बहुत मज़े के हैं। और अमलोक जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। सारे एक जैसे फ़वाइद के साथ ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं। अब आ जाती है ये रेवड़ी जो है, इसमें चूँकि ये तिल है और ये गुड़ से बनी होती है और दोनों चीज़ें इनकी तासीर जो है वो गर्म होती है, लिहाजा ये फौरी सर्दी से बचाती है, खून की कमी को भी दूर करती है। कि बहुत अच्छे फ़वाइद हैं इसके भी। अगर आप सर्दी में दिन में 2 से 3 अदद खा लें तो आपको कभी भी सर्दी की बीमारी नहीं लग सकती। अब आ जाती है किशमिश। किशमिश खून की कमी को दूर करती है और ये सेहत का ख्याल रखती है और कब्ज़ कुशा भी। इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल किया करें। अब आ जाते हैं चने। भुने हुए चने जो हैं वो दिमाग को तेज़ करते हैं और वज़न में कमी करते हैं, सबसे बड़ी बात। वाह, मज़े की। ये देखें, ये सब पर भारी हो गए, सारी चीज़ें इसने समेट ली हैं, गोया कि इसके फ़वाइद भी उतने ही ज़्यादा। अब आ जाता है काजू। काजू जो है वो जिल्द और बालों को सेहतमंद बनाता है और फिर दिल की सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ यादाश्त को भी बेहतर बनाता है। तो ये काजू के भी मैंने 3 से 4 पीस किए ताकि हर बाइट में ये आ सकें। हाँ जी, ड्राई फ्रूट का बादशाह, मैं तो बादाम को बादशाह मानती हूँ ड्राई फ्रूट का। और ड्राई फ्रूट क्या है, ये बादाम और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और साथ दिमागी फाल को भी बेहतर करता है। ये टूट फूट से बचाता है दिमाग को। जैसा कि मैंने अभी बादशाह की बात की कि ड्राई फ्रूट में जो बादाम है वो ड्राई फ्रूट का बादशाह है, तो ये गरीबों का जो है ना ये बादाम है। जो लोग नहीं खा सकते ड्राई फ्रूट महंगे महंगे, तो ये वो मूंगफलियां खाएं। तो क्या मूंगफली के फ़वाइद और बादाम के फ़वाइद आपको पता है एक जैसे हैं? ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और साथ ही दिल की सेहत को भी मजबूत बनाता है। इसके भी वही फ़वाइद हैं जो कि बादाम के। अब आ जाता है खोपरा। खोपरे को भी मैंने ऐसे बारीक सा काट लिया है। और खोपरा क्या करता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है और जल्द में जितनी खुश्की हुई होती है उसको ख़त्म करता है।
इसके अलावा अगर पाँव में चर्बी आ गई है तो उसको भी ये लेवल उसका दुरुस्त कर देता है और तवानाई को फौरी बहाल करता है। जिस्म में जितनी कमज़ोरी होती है उसको ख़त्म कर देता है। सर्दी जो में है, सर्दी में बहुत ज़्यादा जो है वो काम आने वाला ये अखरोट, जिससे दिमाग जो है वो भी तेज़ होता है, यादाश्त भी उसकी कमी भी ख़त्म हो जाती है और सबसे बढ़कर ये कि नज़र जो है उसकी खराबी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको मिक्स कर लेते हैं और यही मिक्सिंग इसलिए है, अलग अलग चीज़ें बच्चे खाते नहीं हैं, कोई चीज़ एक पसंद होती है एक नहीं, और जब ये मिक्स होंगे तो फिर हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि ये चीज़ सारी ख़त्म करनी। ये हर चीज़ को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें ताकि मिक्सिंग अच्छी तरह से हो सके। सारे ड्राई फ्रूट एक जैसी ग़िज़ाइयत रखते हैं और एक जितने ही हेल्दी हैं, किसी को कम ना समझा जाए। और मैंने तो ये इसलिए किया कि बहुत सारे घरों में जो बच्चे हैं वो इस तरह की चीज़ें अगर हम वो पंजीरे वगैरह में डालते हैं तो वो खाते नहीं हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो आसानी से खा लेंगे ताकि उनकी सेहत को हम बहाल रख सकें और सर्दी से बचा सकें। अब हम इन्हें ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो अब इन्हें जार में हम रखते हैं। ऐसे एयर टाइट जार में डालें कि जिसमें ये तकरीबन 10-15 दिन गुजार सकें, ठीक है। और इतने ही गुजरने हैं क्योंकि बच्चों ने बड़े शौक़ से खाने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी बच्चों को बना कर दें तो वो ज़रूर खाएंगे। ऐसे में जिसको भी मेरा ये रेसिपी का ये अमल पसंद आ रहा है वो ज़रूर लाइक और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपने बनाया तो आपके बच्चों ने शौक़ से खाया या नहीं। अब हम इन्हें जार में जो है वो शामिल कर लेते हैं, डाल लेते हैं इसको। ये हमारा एक जार जो है वो फिल हो गया और देते हैं। एक प्यारा सा जार मेरे पास मौजूद था और मैंने इसमें ये डाल दी। अब दूसरे जार में ऐड करते हैं। ये हमारा दूसरा जार भी रेडी हो गया। इसी तरह मैं बाकी भी 2 जार हैं उसमें वो सारा डाल लूँगी और हमारे ये रेडी हो जाएंगे। ये टाइट जार है और इसमें ये नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर जो है दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट पास कीजिएगा कि आप मिलके किस हिस्से से मुझे वाच ओवर कर रहे हैं। इस हेल्दी और डाइट के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।